नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया में युद्ध काल चल रहा है और इस युद्ध काल में भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को अमन की उम्मीद दे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग में पूरे मिडिल ईस्ट के भस्म हो जाने का डर है और इस जंग को रोकने में भारत और भारत के प्रधानमंत्री बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और इब्राहिम रईसी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं और इसीलिए मोदी युद्ध काल में दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बन गए हैं। पूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। सारी दुनिया में भारत का स्टेशन, भारत का कद ऊंचा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब भारत में स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। मेरा रहा है, मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूं पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन की जंग। इजराइल और हमास का युद्ध। सऊदी और हूती का संघर्ष। और अब इजराइल ईरान की जंग। दुनिया में जंग के 4 बड़े मोर्चों पर बारूद बरस रहा है। इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट जैसे कई इलाके कभी भी रणभूमि बन सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच अलग स्तर पर जंग लड़ी जा रही है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया जितनी अस्थिर आज है, वैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं रही।
युद्ध और अराजकता के इस ग्लोबल संकट काल में भारत दुनिया में शांति और उम्मीद की अकेली किरण बन गया है। इसलिए इस वक्त दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। आप दुनिया की स्थिति देख रहे हैं। युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। एक मोर्चे पर जंग थमती नहीं है और दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल जाता है। जिस तरह दुनिया के ताकतवर देशों के बीच एक के बाद एक जंगी मोर्चे खुलते जा रहे हैं, उसने ये खतरा और सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दूसरे विश्व युद्ध के 79 साल बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अनिश्चितता के ऐसे बादलों के बीच भारत को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी नई जंग के बीच मोदी सरकार के सामने भारत के 17 नागरिकों की जान बचाने की चुनौती है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे इजराइल के एक जहाज MSC एरीज को कब्जे में ले लिया। ये जहाज दुबई से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना हुआ था। इस जहाज पर कुल 25 लोग सवार थे, जिनमें 17 भारतीय हैं। जहाज इजराइल का है। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है, लेकिन सवाल 17 भारतीयों की जिंदगी का है। इसलिए विदेश मंत्री S जयशंकर ने तुरंत ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से बात की। भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि उनके कब्जे वाले जहाज पर भारत के 17 लोग सवार हैं और भारत सरकार को उनकी चिंता है, इसलिए भारत के प्रतिनिधि अपने लोगों से मिलना चाहते हैं। जंग के वक्त ऐसी मांग मानना किसी भी देश के लिए मुश्किल है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के कॉल का ये असर हुआ कि ईरान सरकार ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों को इजराइल के जहाज पर फंसे भारत के 17 नागरिकों से मुलाकात की मंजूरी यानी काउंसलर एक्सेस दे दी है।
यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया भले ही युद्ध में फंसी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी दुनिया के मंचों पर अगर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है और उसे गंभीरता से लेती है। हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, उन्होंने टेलीफोन उठाया और कतर के राष्ट्रपति से बात की और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जो नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद थे, उनकी सजा को कतर के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और तख्तल भारत लौटाए। यह है भारत की ताकत। इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर दुनिया दो खेमे में बटी है और भारत ही वो मुल्क है जो दोनों को बैलेंस कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान की जंग के बीच दोनों ही देशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने इजराइल में किसी भी तरह की मुश्किल में फंसे भारतीयों के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन नंबर +972 5475 20711 और +972 5432 78392 और ईमेल cons1.telaviv@mea.gov.in जारी की है। इसी तरह ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी वहां रह रहे भारतीयों के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98 912 8109 115 +98 99 317 9567 +98 21 88 755 103 +98 21 88 755 1034 +9821 88 755 1035 +989 128 109 109। इसके साथ ही ईरान स्थित भारतीय दूतावास cons.tehran@mea.gov.in मेल आईडी भी जारी की है। ईरान और बेंजामिन दोनों से भारत की दोस्ती है। पिछले 10 साल के मोदी काल में भारत के ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। इसलिए ग्लोबल युद्ध काल में भारत और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के लिए अमन की उम्मीद माने जा रहे हैं। यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नाता रहा है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूं पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए। भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल संकट का सामना करते हुए शांति और विकास की आस है। और वो कौन सी खास वजह है जो भारत को विश्व मित्र और भारत के प्रधानमंत्री को विश्व बंधु बना देती है? भारत कैसे हर फील्ड में ग्लोबल हब बन रहा है? भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। तब आज दुनिया भारत पर भरोसा करती है। इसीलिए जब सवाल जंग के मोर्चों में फंसे भारत के नागरिकों की सुरक्षा का हो तो भारत के प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल पर संघर्ष रुक जाता है। आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ समझ दीजिए मुझे। और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई है। भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकालते थे। बीते 10 सालों में हुआ ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज तिरंगा संघर्ष में फंसी दुनिया में भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी बन गया है। नया भारत अब रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसे रोकना असंभव है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले
1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे।